खबर है कि भारत अमेरिका साथ साथ चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं, ये युद्धाभ्यास की तस्वीरें, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भारत और अमेरिका एक साथ आ गए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टैंक्स भी चल रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं युद्धपोत भी खड़ा हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा। ये युद्धाभ्यास, वॉर रिहर्सल हो रही है भारत की सरजमी पर। और एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी बॉम्बर है, B-52 बॉम्बर का नाम आपने सुना। फुल स्क्रीन लीजिए और इसके दोनों तरफ देखिए, इसके दोनों तरफ भारतीय लड़ाकू विमान है जो इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। ये अमेरिका का B-52 जिसको एस्कॉर्ट कर रही इंडियन नेवी के हॉक एयरक्राफ्ट हैं, जो आप देख रहे हैं इंडियन नेवी के दोनों। अगली तस्वीर दिखाऊं, अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर वो भी आया हुआ है इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए। और ये आप देख रहे हैं भारतीय आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। और भारत अमेरिका ये जो युद्धाभ्यास कर रहा है, इससे चीन पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। भारत अमेरिका की एक साथ जंग की तैयारी ने चीन और दुश्मन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के बम वर्षक, अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समंदर से लेकर आसमान तक और आसमान से जमीन तक ताकत दिखाई। भारत अमेरिका ने दुश्मनों के लिए एक साथ हुंकार भरी। अमेरिका ने इस जंगी अभ्यास के जरिए चीन को घेरने की कोशिश की। संदेश साफ है, चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं भारत और अमेरिका की वॉर रिहर्सल की, जो रोमांच से भर देगी। भारत अमेरिका की नौसेना में युद्धाभ्यास चल रहा। विशाखापट्टनम में 26 से 30 मार्च तक जंग का अभ्यास किया गया और इस आयोजन को टाइगर ट्रायम्फ 2024 का नाम दिया गया। इसमें भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने युद्धपोत एरावत के साथ C-130J सुपर हरकुलिस विमान को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया और इस विमान की अधिकतम रफ्तार 671 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 3334 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सूडान और अन्य देशों में फंसे भारतीयों को निकालने में इसने अहम भूमिका निभाई। जंगी अभ्यास में हॉक एयरक्राफ्ट के साथ नौसेना के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, जिसमें आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग करते हुए ये एयरक्राफ्ट अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से घातक बम वर्षक B-52 बॉम्बर भी शामिल है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने की ताकत रखता है और 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक अटैक कर सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बम गिरा सकता है, परमाणु बम भी गिरा सकता है। इसे भारत आने से चीन ज्यादा टेंशन में। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर भी है इस युद्धाभ्यास में शामिल। इसका नाम, इसके बारे में आपको बताऊं, 7.62 mm की गोली दागने में सक्षम है और रात के अंधेरे में युद्ध क्षेत्र में पूरी क्षमता से ये काम कर सकता है। इस युद्धाभ्यास पर क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र। एक स्ट्रैटेजिक B-52 बॉम्बर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल एक्सरसाइज में यूएस बड़े रेयरली करता है और उसका सीधा इंडिकेटर होता है कि अगर न्यूक्लियर ऑप्शन किसी भी कंट्री के साथ जोड़ना हो और किसी कंट्री के अगेंस्ट लगाना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर B-52 बॉम्बर, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो है यूएस के, वो भारत के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जायज बात है कि मुझे लगता है कि चाइना की
नींद उड़ गई होगी, खौफ बैठ गया होगा, चिंता बढ़ गई होगी कि आज के बाद किसी भी तरह का अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन चाइना लेना चाहेगा तो भी उसके खिलाफ यूएस और इंडिया जॉइंटली खड़े होंगे, क्योंकि जब आप जॉइंटली इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो इंटर ऑपरेबिलिटी के रिलेशन में, जॉइंट के रिलेशन में, सिनर्जाइजेशन ऑफ एफर्ट के रिलेशन में आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग वॉर। कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब को आप सुन